घर में औरत ना हो ना, घर की हालत ऐसी खराब सी हो जाती है। अच्छी बात है, तुझे ही पता चल गया। हाँ, पर चौधरी साहब, बगैर बच्चों के घर की क्या हालत होती है ये आप नहीं जानते। दूजा ब्याह करना चाहता है तो कर ले, किसी ने रोका है तुझे? तो एक गले से उतरेगी तो दूसरी बांधूंगा ना। अच्छा, ये ये बता के पाजी से क्या बात हुई तेरी? चौधरी साहब, ये तो हो नहीं सकता कि पाजी ने आपको बताया ना हो। अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं तुझसे पूछता। कोई बात नहीं हुई मेरे पाजी से, मेरे भरा। तो फिर बेहतर यही है कि आप उनसे ही पूछें। हाँ, तू सीधी तरह अपने बारे में बता। इससे ज्यादा सीधे तरीके से नहीं बता सकता कि अब चम्मो गड्डी में बैठ के इस कार में आएगी। अच्छा, बस यही कहा उन्होंने और कुछ नहीं कहा? और क्या कहना है। मैं अपनी बाइक धो रहा था, उन्होंने कहा बाइक तुम्हारी पुरानी हो गई है। मैंने कहा नवी कहां से लूं। उनका अच्छा ठीक है, चम्मो को नवी गड्डी पे बिठा के ना तो आगे तेरे घर भेज दूंगा। कसम खुदा की यही बात हुई थी। मैं बोला मुंह पे झूठ बोलूंगा, वो वापस आके पकड़ नहीं लेंगे। वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए पूछ रहा हूं कि वो अचानक उठ के क्यों चले गए, वो भी झूठा बहाना बना के। अब चौधरी साहब, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर कुछ कुछ अंदाजा है। क्या? अब देखें, मैं तो हूं कार का बंदा, मैं तो समझ गया बात को। हो सकता है उन्होंने मोहल्ले में किसी को समझाने की कोशिश की हो और वो ना समझाओ। अब देखे ना, चंद चढ़ता है ना तो सारी दुनिया देखती है, कल्ला गफार थोड़ी है। क्या बनाऊं आपके लिए? नहीं। ओए हमीद, तूने वो 105 वाला पीस देखा है? कौन वो? बाबे वाला। तेरा क्या ख्याल है, कितने में गिरा होगा बाबे ने? कम से कम भी 15-20 हजार का तो होना चाहिए। नहीं नहीं, या खुदा, क्या वो कीड़े बहुत हैं? मुआजी साहब, चलो तुम ऊपर आकर सो जाओ। ना जी साहब। और ये मुझे कुछ नहीं कहते, बचपन से बहुत रहा हूं मैं इनके पीछे। आ जाओ, शाबाश। ना ना, खैर दलता ودكيك खैर दलता ودشا। और तू कल रात भी ठीक तरह से नहीं सोई है। आ जा। जी साहब زد خ दलता ودكيك हम तो दशा। अरे क्या यूं ही बैठी रहोगी? ये तो कीड़े आते जाते रहेंगे। ये तो बहुत हैं, एक एक करके आते रहेंगे, तुझे काटते रहेंगे। आ जा। ना जी साहब। अच्छा, फिर ऐसा करके तू भी ऊपर आ जा। ना जी साहब। आ जा बरबीना, ज़गैर नहीं।
जी साहिब, हम्म, क्या सोची तू आगे का? काम, कारोबार, इसे मुसाफिर खाना कब तक फिरती? ये पिंडी में मेरे एक बच्चे की दुकान है। बच्चा? शागिर्द। हाँ। वहाँ मेरे पास काम करता था, यहाँ आकर अपना कारोबार कर लिया माशाल्लाह। कल जाऊंगा उसके पास, देखते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रिजवान भाई, 30 तो 217 लेके हाय हाय हाय, क्या बात है, बड़ी है तू। जाहिर है शुगर मिल वाले के पास ऐसा पीस नहीं होगा तो और किसके पास होगा? हाँ जी। तेरे मेरे पास। हाँ अच्छा, मैं और कम कर रहे हैं बस। चल ठीक है, मैं 105 वाली को देखता हूँ। खैरियत? जी जी खैरियत है, सब ठीक है। आप बताएं, आराम से हैं? मजे में हैं? हाँ ठीक है, बस कभी कभी स्प्रे वगैरह करा लिया करो यार, बड़े कीड़े मकोड़े हैं। हाँ तभी तो मैं आपको दूसरा रूम दे रहा हूँ। आप साथ वाले रूम में जाएं और आराम से सो जाएं। और नहीं खैर, अब तो रात गुजर गई। वही तो कह रहा हूँ, रात गुजर गई है, अब आप आराम से सो जाएं। शुक्रिया। सर लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। बॉस आधा आधा कर लेते हैं, मैं आपको रूम का रेंट भी छोड़ देता हूँ। क्या मतलब है मेरी भी? छोड़ें, कौन किसकी बीवी है, कौन सड़क से उठा के लाता है, हमें अच्छी तरह पता होता है। आप इधर की बात करें, रात के 4 बज रहे हैं, साथ वाले रूम में जाएं और सुकून से सो जाएं आप। ये खुदा हाजी साहब, बच्चा फ्रीदा रकीशा अंदर से चिल्ला फेड़ो मारे बचाओ। हाजी साहब तो ठीक है, पास हाजी साहब, पास तो ठीक है। बच्चा हाजी साहब पास हाजी साहब की न देता और रकीशा दे की ना जा। हाजी साहब तो ठीक है। हाँ Kina pasa kina देता। वो जल्दी। बदमाशी कर रहा था खान जी, आधे पैसे छोड़कर भाग रहा था। मैंने आगे से बोला तो कहता कैसे पैसे, 4-5 घंटे के इतने पैसे होते हैं, दे दिए तुमको। किधर है? ये 105 में। मैंने तो बोला हम ऐसा करते ही नहीं है, हम फुल डे का चार्ज करते हैं, बेशक 1 घंटा रहो या 4 घंटे, हमने पैसे पूरे लेने हैं। तो आगे से उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा गिरबान पकड़ लिया खान जी और मुक्केबाजी शुरू कर दी। और एक लड़की है, उसने भी मुझे मारना शुरू कर दिया, पता नहीं पश्तो में क्या क्या बोलती रही। तू क्यों चुप है, बताना खान जी को। जी खान जी सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप उसे देखेंगे ना, शक्ल से ऐसा नमाजी और परहेजी, तोबा तोबा तोबा। और यहाँ पर मुंह पे कालक मलने आया है, वो भी हमारे खर्चे पर। खान जी थोड़ा सा दबाएंगे ना तो फौरन पांव पकड़ लेंगे। बुलाओ उसे। जी। ये हमारे गेस्ट हाउस के ओनर हैं, हयात खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, तुम लोग जाओ। आइए जनाब, बैठ के बात करते हैं। बैठ। देखिए जनाब, सब नजर आता है मुझे। मेरे गेस्ट हाउस में जो भी कुछ होता है वो सिर्फ सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझसे कोई पर्दा करने की जरूरत है और ना ही किसी बात को छुपाने की। अगर आप उस खातून को ही बाहर बुला लेते तो
बात समझ पहले ही नहीं बहुत बेपर्दगी हो गई, बेहतर है मुझसे ही बात कर। चलें फर्ज करें नहीं है मनकुआ मेरी, फिर भी आपके मुलाजिम को इस तरह का मुतालबा करने का कोई हक नहीं पहुंचता। कैसा मुतालबा? फयाज साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं वो एक मर्द अपने कमरे के दरवाजे पर दूसरे मर्द से किस लिए लड़ता है। वैसे इस गेस्ट हाउस में ज्यादातर ऐसे ही लोग आते हैं जो सिर्फ इसी गेस्ट हाउस में साथ रहते हैं। मेरे मैनेजर की नीयत यहां ही खराब हुई, क्यों? ये जानना मुझे। ये तो सही पूछे आप। वो कभी नहीं मानेगा। तो आप क्या चाहते हैं? कि जानना चाहते हैं कि मेरी बीवी कैसी है? देख तो लिया होगा आपने अपने कैमरे से, बेपर्दा होकर बाहर आई थी ना चीखते चिल्लाते। क्या नाम है आपका? मुश्ताक। मुश्ताक साहब, अगर वो वाकई आपकी बीवी है ना, तो आपको उन्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। किसने भेजा आपको? मेरे हालात, मेरी मजबूरियों ने। ओए किधर, ओए छम्मो, और किधर, यहाँ कहाँ, निकल यहाँ से, चल निकल। कहाँ जाऊँ गफा? कहाँ जा मुझे नहीं पता, यहाँ से दफा हो वरना हड्डी पसली एक कर देनी मैं तेरी। तू मुझे मार, लेकिन मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगी। और मैंने तेरे सर खोल देना, दिमाग खराब ना कर, निकल यहाँ से। ठीक है, तो मेरा अब इस घर से मेरी लाश नहीं जाएगी। ठीक है, आज फिर तेरी लाश ही भेजता हूँ मैं। दे दे भाई रुक जा मैनू नंग लैन दे, फिर बाद चो लाशा बिछाना। नाश्ता बना दे, जल्दी बना दे, जाना फिर मुझे। सुन रही है? हाँ, मैं ना आ रहा हूं फिर। आइए भाई साहब, आपको अपने घर में लाया हूं, आइए प्लीज। आइए प्लीज। आइए सब। जी, ऊपर वाला पोर्शन जाइए आप। गन्ने की तरह गुजारी जिंदगी, किसी ने हमको छीना, किसी ने हमको बेला, नो प्रॉब्लम, नो 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 प्रॉब्लम। जी आइए, नो 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 प्रॉब्लम। आइए आइए। ये टीवी लॉन्च है, ये एक बेडरूम है और ये बिल्कुल साथ इसके किचन है। मेरे ख्याल से आप दोनों के लिए काफी। आप देखिए, मैं जरा नीचे से वो कहता हूँ।
अरे क्या कर रही हो, मुंह टूट जाता मेरा। और क्या ढूंढ रही हो? अरे जान से मार दोगे क्या हाथ? अरे क्या कर रहे हो? क्या हो रही है? क्या हो रहा है ये? आप बेफिक्र रहे, आपकी कोई चीज नहीं तोड़ी मैंने। कैसे मर्द हो तुम? एक बीवी नहीं संभाल सकते? हाँ, इनसे सीख लो, 3-3 संभाल रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन मैं रेंट पे दे रहा हूं, आइंदा कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आई समझ? ये करता है सारे शोर, जो कह रहे हैं इसको कहें। क्या मेरा गाना अब तुम्हें शोर लगने लगा? हाँ, जैसे तुम्हें मेरी खामोशी बोर करने लगती है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी खामोशी मुबारक, और मैं अपना गाना लेकर चला जाता हूँ यहाँ से। ओए, खबरदार इस घर से एक कदम ही बाहर निकाला तो तुम दोनों की शादी बर्दाश्त कर ली मैंने, तलाक की बात की ना तो गोली मार दूंगा। बैठो उधर, बैठो। आया बड़ा तलाक देने वाला। मैं तो सह लूंगी गफार, मोहल्ले वाले तो बातें बनाएंगे। रोज एक नई लड़की आएगी तो लोग तो पूछेंगे। रोज एक ही लड़की आती है। बाहर भी ना। जी देख लिया घर हाजी साहब? हाँ जी, माशाल्लाह, शुक्र है। हर चीज मौजूद है यहाँ पे, ना कोई शिफ्टिंग ना झंझट। बस आप सूटकेस लाएं और रहना शुरू करें। रियाज साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं इधर का किराया दे पाऊँ। वो भी कर लेंगे हाजी साहब, आप बस ये बताएं कि आपको पसंद आए या नहीं। पसंद नापसंद क्या मान लीजिए। इसीलिए कहता हूँ कि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। पर कुछ क्या भी तो हो। मेरे 4 गेस्ट हाउसेज हैं हाजी साहब, 2 पिंडी में, 2 मरी में। बहुत से मेहमान आते हैं वहाँ पैसे देने वाले, कुछ बरकत के लिए भी तो होना चाहिए ना। नीचे वाले पोर्शन में 2 इंसान नुमा चीजें रहती हैं, एक मेरी बेटी और एक दामाद। अकेले होते हैं और हर वक्त जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं। आप यहाँ आ जाएंगे तो शायद वो भी थोड़े इंसान बन जाए। कारोबारी आदमी हो हाजी साहब, अपना फायदा भी तो सोचूंगा ना। बेहतर ये है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, वरना खातून के शनाख्ती कार्ड के बगैर खाम खा ख्वार होते फिरेंगे। और उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बने? उसके लिए आपको फिर से निकाह करना होगा। फिक्र न करें, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी। सलामत रहे। चौधरी साहब, वो करीम साहब का फोन आया था, पेमेंट मांग रहे थे। उनको बोल खुदा का खौफ करे, कहीं नहीं जा रही पेमेंट उनकी, मार्केट के लात उनके सामने। वाह चौधरी साहब वाह, और सदके जाऊं आपके, क्या गेम खेली आपने। और गड्डी देने का वादा हुआ था और टैक्सी में बिठा के भेज दिया उसे, किराए में मुझे जेब से देना पड़ा है। क्या मतलब शम्मू तेरी तरफ है? और बहुत मजाक हो गया चौधरी साहब, अब ये मिरासी पन्ना छोड़े और संजीदा होके बात करें मेरे साथ। तो पैदा कोई फोन वगैरह, कोई तो खैर खबर होगी ना उनकी। नहीं शमी, कुछ अता पता नहीं है उनका, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो खुद उन्हें याद करके बड़ा रोती, मेरे सर से तो साया ही उठी है। अच्छे भले आके वापस बैठ गए थे, हंसी खुशी इस घर में रह रहे थे, लोगों की नजर ही खा गई उनको। इतना सा सुकून क्या देख लिया उन्होंने, हर किसी को आग लग गई।
क्या दोस्त, क्या रिश्तेदार, क्या आस पड़ोस, हर किसी ने पत्थर उठा लिया हाथ में। कोई पूछे क्या था उनके पास, सब कुछ तो बांट दिया था उन्होंने। एक जिस्म पे कपड़े रह गए थे, वो भी उतार दिए लोगों ने नोच नोच के। अम्मी, ये अब्बू की कॉल आ रही है। हेलो, जी जी, छम्मो आयशा की तरफ गई है। क्या? मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम मुझे आयशा के घर का कह के गई है। नहीं मेरी हेलो हेलो देख गफार, तू अच्छी तरह जानता है ज़ुबैदा झूठ नहीं बोलती। वो घर से आयशा का बता के निकली है। अब फिर आयशा से कहें कि जाके वो छम्मो से मिले, क्योंकि वो तो कहीं जाने के काबिल रही नहीं। गफार, मेरी शराफत का हो जाती है गलती गुस्से में, बंदा पागल हो जाता है। आपने भी तो एक दिन गुस्से में भाभी का सर फाड़ दिया था। वो एक ही बारी गला घोंट देना उसका, रोज की चिक चिक से जान छूट जाएगी उसकी। ले, और मैं क्यों गला घोटूं उसका? उसके पाइयों ने जितना परेशान किया हुआ है, वो किसी दिन भी खुदकुशी कर सकती है। कर रहा हूं यार, कर रहा हूं। तू घर का आदमी है, सारे हालात तेरे सामने। आयशा की शादी का कर्जा मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। कर दूंगा यार, कर दूंगा। तू खुद मार्केट में बैठा हुआ है, हालात तेरे सामने है, कुछ तो ख्याल कर। पहले था ओपन टाइम आपके पास, जब इंतजाम हो जाता ना तब उसको ले आते। अब आ गई है वो मेरे कार। अब टाइम फिक्स है, एक हफ्ते में पन्नी पैक गड्डी मेरी गेट पे होनी चाहिए, वरना फिर आपकी भैन कागजों समेत आपके सुपुर्द। अल्लाह भी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह। ऐसे तो ना। जी मुश्ताक साहब, शनाख्ती कार्ड लाए हैं आप दोनों? जी, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है जी, और ये उनका माजर कार्ड। और तस्वीरें? जी ठीक। इस काम के हम वैसे तो 25 से 30 हजार रुपए लेते हैं, लेकिन आप चूंकि हयात खान के रेफरेंस से आए हैं, इसलिए आपसे सिर्फ 20 हजार रुपये। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं कुछ अहम कागजात बनवा के लाता हूँ, तब तक निकाह खां भी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, खातून को उर्दू आती है? वो बोल ले। कोर्ट मैरिज में आमतौर पे खवातीन से ज्यादा सवालात किए जाते हैं, इसलिए पूछ रहा था। बीबी बारबीना बिनते हाजी महरान खान, आपका निकाह बाबा ज़ाकमैर 5 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजल वक़्त हाजी मोहम्मद मुश्ताक वल्द चौधरी मंजूर अहमद, आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल। आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल। आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल। मैं इस लड़की से तन्हाई में बात करना चाहता हूं। तुम्हें उर्दू आती है? जी। तुम्हें पता है तुम यहां क्यों आई हो? जी। तुम यहां अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आई हो कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है, इस पर किसी का कोई जोर, कोई दबाव नहीं है। जी। जी क्या मतलब? मतलब एक कि मेरा मर्जी है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरी घरवाली थी,
फिर वो गया है वापस, मैं यहाँ रह गया है। तुम ये शादी क्यों कर रही हो इससे? सच सच बताओ। मेरा ख्वाहिश। तुम जानती हो कि इसकी उम्र तुम्हारे बाप जितनी है? मेरे बाप से 2 साल बड़ी है। फिर भी देखो, मैं तुम्हें यहां से छुड़वा सकता हूं। जहां तुम खड़ी हो यहां से तुम्हें आजादी मिल सकती है। यह निकाह कैंसिल भी हो सकता है। इस आदमी को जेल भी हो सकती है। बोलो। हाजी साहब, ये 164 का बयान है। ये अक्सर ऐसे ही होता है। मजिस्ट्रेट को अगर शक हो जाए तो वो लड़की को अकेले में मिलता है। हो सकता है कोई दबाव, कोई खौफ या फिर कोई और मामला हो। हाँ, अगर लड़की उसके सामने इनकार कर दे तो अदालत उसे कस्टडी में लेकर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन आप टेंशन ना लें, एवरीथिंग विल बी फाइन। हीरा मर्सी। सोच लो, एक बार फिर सोच लो। ये निकाह है ना ख्वाहिश है इसमें? चलो, मैं मान लेता हूं कि ये तुम्हारा सरकारी बयान है, मैं मान लेता हूं। लेकिन मुझे अपना बड़ा भाई समझकर बता दो कि ये शख्स तुम्हें कैसे और कहां से लाया है। जो बयान है सच है। कितने में खरीदा है इसने तुम्हें? इतना। इतना? क्या मतलब? नहीं इतना, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, ना इज्जत, इतना ख्वारी, इतना मुश्किल, इतना कुर्बानी से खरीदा है। ठीक है, जा सकती हो। बर्फी ना? मैं जिसे यहाँ बैठो। ये होना तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए था। और वैसे भी हकीकत तो ये है कि आजकल इससे ज्यादा कीमती चीज मैं ले भी नहीं सकता था तेरी। साहिब, क्या जरूरत है? थी इससे भी कहीं कोई ज्यादा कीमती चीज की जरूरत थी, पर क्या नाम है, वक्त की गल है। बहुत अच्छा आदमी है जैसा, तेरा जैसा दूसरा देखा ही नहीं। तो मुझे पता है तुम बारान मसाज साहिब ना, किसी का बात नहीं कर।
रत्नी ये लेकर आए तो पीना पीना दे। सर मेहरबानी तुझको पूरी हो गई हम सौंप दे मुझको हर खुशी हेलो, हाँ शकीला, शमीम बात कर रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं कहाँ भूली हूँ, बस काम वाम होते हैं ना। हाँ अच्छा सुन, वो मैंने ये पूछना था कि हामिद भाई से जरा पता करके बता आजकल सोने का क्या भाव चल रहा है। नहीं नहीं, वो किसी ने पता करवाना था। हाँ ठीक है, चल जब भी घर वापस आते हैं मुझे पूछ के बता देना जरा जल्दी। हाँ ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। गन्ने की तरह गुजारी जिंदगी, किसी ने हमको छीला किसी ने हमको पेला, नो प्रॉब्लम नो 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 प्रॉब्लम नो 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 प्रॉब्लम। तंगी 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 तंगी, ये तंगी हमेशा न रह पाएगी, 2 कदम की वाक पे फिराक आएगी। साहिब, हाजी साहिब, हाजी साहिब मुझे ना 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 आज नहीं उठे जाके बैठ गल सुन मेरी गल, उठे जाके बैठ जा, आज नहीं। चाय बनाओ। ओहो मैंने तुझे कहा ना उठे जाके बैठ, आज नहीं, जा। मैं कह रहा हूँ जा, उठे जाके बैठ। हाँ साहिब, ओए कुछ नहीं होना मैनू, चुप करके बैठ।
जी ਤੁਹਾਡਾ नाश्ता। ये क्या है जी साहब? ये ਤੁਹਾਡਾ नाश्ता है? हाँ, आप बैठो, मैं चाय लेकर। हाँ, आज नहीं, आज आराम से बैठो, आराम से बैठ के नाश्ता करो। अजी साहब क्या कर रहा है ये? तुम्हारे पास तो पता नहीं क्या होता होगा, पर हमारे यहाँ ये रिवायात है कि शादी की पहली सुबह दुल्हन को आराम से बिठाकर बड़े एहतमाम के साथ नाश्ता कराया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नाश्ता दुल्हन के घर वाले लाते हैं, पर साढ़ा तो कोई है ही नहीं है, बस तू है और मैं हूं, तो हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। इतना तो हक बनता है तेरा। मैं चाय लाता हूं, शुरू करो। अजी साहब